नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं निकल पड़ी हूँ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर नीम करोली धाम की तरफ। इस जर्नी में आप मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे ट्रैवल का पूरा रूट, जर्नी की वाइब्स और धाम का पीसफुल एंड डिवाइन एटमॉस्फेयर। इस जर्नी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुई थी। सुबह के 7 बजे हम लोग एकदम से रेडी वेडी होके अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए पार्किंग में और अपनी गाड़ी में बैठे अपना सारा सामान रखा हमने। और ये मेरी मम्मी है, ये नारायण है, प्रीति है मेरी बहन। उसके बाद हम लोग गए सबसे पहले पेट्रोल पंप पे। ये हमने अपनी गाड़ी को फ्यूल अप कराया और फ्यूल अप कराने के बाद हम लोग चल दिए आगे की तरफ। ऑनेस्टली गाइज, मुझे ऐसा लगता है कुछ जगहें सिर्फ विजिट के लिए नहीं होती हैं, फील की जाती हैं, और नीम करोली धाम उन्हीं जगहों में से एक है। तो चलिए इस सुकून भरी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, सो दैट कि वो लोग जब नीम करोली धाम जाएं तो उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब फर्स्ट टाइम विजिट होगा नीम करोली धाम, जिसको कैंची धाम भी बोला जाता है। नीम करोली बाबा के वहाँ पे दर्शन होते हैं। बोलते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार हैं और हमेशा राम भगवान का भजन करते हैं। आप में से कितने लोग वहाँ पर गए हैं और आपने वहाँ जाकर क्या एक्सपीरियंस किया है, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम लोग रुक गए हैं कुछ खाना खाने के लिए। यहाँ पर हम लोगों को नीलकंठ स्टार का खाना काफी पसंद है। आपने मेरी पुरानी वीडियोज में भी देखा होगा, हम मोस्टली नीलकंठ स्टार पर ही रुकते हैं। ये वाली जो ब्रांच थी इसकी शायद नई खुली थी, कुछ नई इनॉग्रेट हुई होगी, तो इसमें बिल्कुल क्राउड नहीं था, बट एम्बियंस बहुत सुंदर था। ये इनका मेन्यू था। वी वर डिस्कसिंग कि क्या मंगाएं। हमने काफ़ी कुछ खाना मंगाया और खाने के बाद सबसे लास्ट में हमने मंगाई चाय। चाय पीना ज़रूरी होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम इंडियंस हैं, हमें चाय के साथ कुछ ऑब्सेशन है, हमें चाय पसंद होती है। खाना वाना खाने के बाद और चाय को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चल दिए हैं अब अपने रूट की तरफ। सबसे पहले हम लोग निकले बाहर और हमारा ट्रेडिशन होता है कि भाई सबसे पहले फोटोज तो हम ज़रूर क्लिक कराएंगे। यहाँ पर हमने खड़े होकर कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराई थी। अगर आप लोग वो फोटोज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं अपनी फोटोज भी पोस्ट करती हूँ। नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और हमें चलना है अपनी जर्नी की तरफ। फिर हम लोग बैठे गाड़ी में और चल दिए हैं फिर से। अब एक और टोल आया था, उस टोल को क्रॉस करने के बाद हम लोग फिर चल दिए हैं। रोड काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी साफ सुथरे रोड बने हुए हैं। ये कौन सा रूट है और कितना टोल लगा था, कितना क्या था, वो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मैंने पूरा कि कितना किलोमीटर हमें पड़ा था और रोड की कंडीशन कैसी थी, क्या रूट हमने लिया था, कितना टोल लगा है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। फिर भी लगे कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगी। और आगे जाने के बाद हमें दिखने लगे पहाड़। पहाड़ दिखते ही हम लोग हो जाते हैं खुश, हमारी आंखों में बन जाते हैं वो बड़े बड़े स्टार्स की पहाड़। ये पहाड़ों पे जाने का ना मजा ही कुछ और होता है, मतलब एक्साइटमेंट लेवल ही कुछ और हो जाता है। पहाड़, वही वाह, इतना पीसफुल, क्लियर, मजेदार। ये हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी की तरफ, मतलब हल्द्वानी से होते हुए हमें जाना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें पड़ेगा नैनीताल, भीमताल, फिर नीम करोली धाम और उसके बाद मुक्तेश्वर पहुंचेंगे हम। सबसे पहले ये देखो, थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया था यहाँ रास्ते में। अच्छा, इसको ट्रैफिक नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा बहुत होता रहता है पहाड़ों में ना, थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि कट्स होते हैं। ये सबसे पहला साइन बोर्ड हमें दिख गया है। नैनीताल यहाँ से है 32 किलोमीटर, रानीखेत है 82 किलोमीटर और भीमताल है 17 किलोमीटर। सबसे पहले पड़ेगा भीमताल, फिर आएगा नैनीताल। भीमताल, आप में से आई एम श्योर काफ़ी लोग गए होंगे भीमताल, आप लोगों को पता होता है। वहाँ पे भीम लेक है, एक सुंदर सी लेक है, बोटिंग वगैरह होती है। अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी भी वो लेक। जितना सुंदर ये पहाड़ इस वीडियो में दिख रहे हैं ना, ट्रस्ट मी गाइज, रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। ये आपका पुण्य स्वागत है हल्द्वानी की तरफ। और ये साइन बोर्ड दिख गया कैंची धाम की तरफ। आप ध्यान रखना, सिर्फ मैप के भरोसे मत चलना कि सिर्फ गूगल मैप लगा लिया और चलते जा रहे हो। भाई एक भी कट मिस हुआ ना, एक भी रूट मिस हुआ तो फिर तुम मिस ही हो जाओगे। ध्यान से साइन बोर्ड्स को भी देखते चलो, थोड़ा स्लो चलो। पहाड़ों में थोड़ा स्लो चलना चाहिए, तेज नहीं चलना चाहिए, और स्पीड को मेंटेन करते हुए बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। आप एक बार ये देखिए, व्यू देखिए पहाड़ों में, वही वाह, इतने सुंदर। उत्तराखंड के पहाड़ इतने सुंदर होते हैं। ये अप्रैल मंथ में हम लोग गए हैं। अप्रैल मंथ का आप देख सकते हो कि वेदर कैसा है। थोड़ी सी धूप थी, मतलब थोड़ी गर्मी सी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं है, ओके है, बर्दाश्त किया जा सकता है, इतना मौसम था। और रात को बहुत ठंड हो गई थी। अगर आप लोग जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि गर्मी का मौसम है तो भाई थोड़ा इंतजाम से जाना, एक जैकेट रख लेना, रात को बहुत ठंड होती है। ये मेरी एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए, जो भी पहाड़ों में जा रहे हैं, किसी भी मौसम में जा रहे हो, भाई एक जैकेट रख लेना, रात का कुछ नहीं पता, बहुत ठंड हो ही जाती है पहाड़ों में।
जैसा कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत है सफ़र, सो ये सफ़र इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब इतने सुंदर पहाड़ लग रहे थे, रास्ता, रोड काफ़ी अच्छे हैं, कहीं से भी रोड एकदम टूटा वूटा कहीं नहीं मिला था, कुछ दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़े से स्कैरी हैं, अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग आती है तो ही अपनी गाड़ी चला के ले जाना। चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ना नीम करोली बाबा के बारे में बताती हूँ। नीम करोली बाबा, जिनको सब लोग प्यार से महाराज जी कहते हैं, एक ऐसे संत हैं और ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और डिवाइन प्रेजेंस से लाखों लोगों के दिलों को छुआ था। उनकी टीचिंग्स बहुत सिंपल थी, सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो और भगवान को हमेशा याद रखो। कहते हैं कि यहाँ आने वाला हर इंसान एक अलग ही शांति और एनर्जी को फील करता है। मैंने बहुत कुछ सुना है इस जगह के बारे में, कैची धाम के बारे में, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी कहानियाँ स्टोरी सुनी है, उनके एक्सपीरियंस सुने हैं कि यहाँ जाकर उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, उन्हें ऐसा लगा या वैसा लगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी जाकर एक बार दर्शन करके आऊँगी और देखूँगी कि वहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, मतलब क्या सब लोग सच बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। सो वही एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। रास्ता आप देख ही चुके हैं कितना सुंदर है। अच्छा, यहाँ पर ना आपको इस पॉइंट के बाद, ये जो बाईपास है यहाँ के बाद आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। जो लोकल की गाड़ियां हैं ना, जो उत्तराखंड की गाड़ियां, उन लोगों को तो वो आगे जाने दे रहे थे, अदरवाइज जो टूरिस्ट थे उनकी गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे थे। इसीलिए हमने यहाँ पर रुककर एक टैक्सी बुक की। यहाँ पर शटल्स भी चलती हैं, जो बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं वो शटल्स होती हैं और 50 रुपीज़ पर पर्सन का ट्रैवल कॉस्ट होती है उनकी। वो मंदिर लेके जाएंगे आपको और 50 रुपीज़ देकर ही आपको फिर से वापस नीचे भी आना होता है। सो हमारे साथ में पूरी फैमिली थी, इसलिए हमने एक टैक्सी बुक कर ली और टैक्सी का फेयर था 500 रुपये लेके जाने का और 500 रुपये लेके आने का। सो टैक्सी वाला हमें बहुत ही अच्छे मिले थे, वो जो भैया थे वो बहुत अच्छे थे, वो हमें लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने वेट किया, फिर हमें वही वापस लेकर आए। सो जो ड्राइवर भैया थे वो हमें बता रहे थे कि अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं दर्शन करने के लिए तो आप अपनी खुद की गाड़ी को भी ले जा सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की गाड़ी से ही ऊपर जाएं मंदिर पे दर्शन करने के लिए, तो आप सुबह जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग आ जाओ और आपकी गाड़ी ऊपर जा सकती है। ये हम उनकी टैक्सी से पहुंच गए हैं, थोड़ी ये मार्केट आपको दिख रही होगी, उसके बाद ये मंदिर के जैसे ही हमें दर्शन हुए, जो फर्स्ट लुक हमने मंदिर को देखा, सच में जितना भी सुना था उस मंदिर के बारे में, जितनी भी बातें सुनी थी वो सब सच लगने लगी थी। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट, यहाँ से आपको मंदिर के लिए जाना है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी और जो भी लोग फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं ना वो यहीं से फोटो क्लिक कराते हैं। अंदर जाके आप फोन ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि फोन भी नहीं लेके जा सकते, फोन ले जा सकते, लेकिन अंदर जाके आप फोन नहीं यूज कर सकते, फोटोज वगैरह नहीं क्लिक कर सकते। सो हम लोगों ने भी फोटोज नहीं क्लिक की थी। वहाँ पे दर्शन करने के बाद आपको मिलता है प्रसाद, ये छोलों का प्रसाद मिलता है, ये जो चने होते हैं, ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बेस्ट पार्ट जो मुझे मंदिर का लगा ना वो थी यहाँ की मैनेजमेंट। एक तो मंदिर इतना साफ, अंदर इतना क्लीन था, और जैसे मंदिरों में कभी कभी जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। सो दर्शन करके हम लोग आ गए हैं और ये बाहर से हम मंदिर को देख रहे थे। यहाँ पर सब लोग बैठे थे पीसफुल एनवायरनमेंट में और फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। मैंने भी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करी हैं, कुछ रील्स भी बनाई हैं। आप वो देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी लिख दी है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने के लिए। यहाँ की वाइब, यहाँ जो शांति थी ना वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। तो यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन पीछे रह गई और मन बिल्कुल शांत हो गया हो। नीम करोली बाबा की कृपा और इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो इस डिवाइन प्लेस को बिल्कुल स्किप मत करना, ज़रूर जाना, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। सो दर्शन करने के बाद, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे अपने टैक्सी वाले भैया का। सो टैक्सी वाले भैया आ गए थे और उन्होंने हमें वापस लेके गए। जितना टाइम हमें यहाँ पे पहुँचने में लगा था उससे आधा ही टाइम हमें वापस पार्किंग तक पहुँचने में लगा। सो ये हमारी गाड़ी है, हम लोग दोबारा से पहुँच गए अपनी गाड़ी के पास में। और यहाँ पे ना लंगूर हैं, बहुत मोटे मोटे से काले काले से लंगूर हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना। वैसे तो ये किसी को परेशान कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता, आप थोड़ा ध्यान से रहना। मंदिर में दर्शन करने के बाद इतना पॉजिटिव फील हो रहा था हमें, इस पॉजिटिविटी के साथ हम लोग चल दिए आगे की तरफ। अब हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे मुक्तेश्वर, आज रुकेंगे मुक्तेश्वर में और सुबह मुक्तेश्वर घूम के फिर वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ। सो ये रास्ता जा रहा था मुक्तेश्वर की तरफ। मुक्तेश्वर के पहाड़ भाई बहुत औसम है, नैनीताल से भी मतलब बहुत ऊपर है मुक्तेश्वर।
और ये आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर व्यू है। सो ये मैं सनरूफ से बाहर निकल के वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप बताइए आप लोगों को कैसे लग रहे हैं यहाँ के पहाड़। आपको हिमाचल के पहाड़ ज़्यादा पसंद है या फिर उत्तराखंड के पहाड़ ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो पहाड़ कहीं के भी हों, कश्मीर हो, जम्मू हो या फिर उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह के सुंदर ही होते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल के व्लॉग में जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो के, उसमें मैं आपको घुमाऊंगी मुक्तेश्वर। तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय गाइज़।